जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राजस्थान में आज अलर्ट है क्योंकि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के मामले को लेकर सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके एक दिन पहले गुरुवार को याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ को एकत्र नहीं होने दिया जाए। उन्हें डर है कि उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा कि सुनवाई के दौरान केवल संबंधित व्यक्तियों को ही कोर्ट में एंट्री दी जाए। खास बात यह है कि विष्णु गुप्ता ने पिछले साल 27 नवंबर को याचिका दायर कर कहा था कि अजमेर दरगाह में पहले संकट मोचन शिव मंदिर था। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजकर पक्ष रखने के लिए कहा था। अदालत में हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरिता विहार के रहने वाले विष्णु गुप्ता ने वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से 26 सितंबर को याचिका दायर की थी। बता दें कि इस मामले पर पिछले साल नवंबर में सुनवाई हुई थी। अदालत ने 27 नवंबर की तारीख तय की थी। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर एक खास किताब पेश की गई। किताब में दावा किया गया कि वहां एक हिंदू मंदिर था। वहीं इस केस में हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। हिंदू पक्ष ने याचिका में अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा द्वारा साल 1911 में लिखी एक किताब का हवाला दिया है। पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर होने का जिक्र है। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे गुंबद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश भी मिलने का दावा किया गया है। वहीं तहखाने में गर्भगृह होने का प्रमाण मिलने की बात भी कही गई है। जी विष्णु भाई, किस तरह की अर्जी लगाई है आपने? किस तरह की जज को एप्लीकेशन होती है, क्या है? आज माननीय जिला जज साहब को, अजमेर जिला एंड सेशन जज साहब, हमने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने दिया है कि लास्ट टाइम जो हमारी सुनवाई हुई थी कोर्ट में, तो कोर्ट में इतनी भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने की भी बिल्कुल जगह नहीं थी, जिसके कारण हमने सुरक्षा व्यवस्था को लेके माननीय जिला न्यायालय में एक ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि जिस समय अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले की सुनवाई हो, उस दौरान सिर्फ उस केस से संबंधित लोगों को ही कोर्ट में एंट्री दी जाए, ताकि होने वाली अनहोनी घटना से बचा जा सके। क्योंकि मुझे लगातार पूर्व में भी धमकी मिल चुकी है, आप देख रहे हैं दिल्ली में भी धमकी आ रही है, कोई बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। और जब मैं इससे पहले वाली डेट पे जब अजमेर आया था तो यहाँ पे भी मुझे एक जान से मारने की धमकी दी गई। अब उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी होगा वो सामने आएगा। लेकिन ऐसे में जब कोर्ट बिल्कुल फुल भरा हुआ है, जबकि उस केस के संबंधित कोई कुछ 5-10 वकील हैं और वहाँ उस दौरान उस कोर्ट में 50 वकील होते हैं, इतनी भीड़ है, तो कोई क्या कर दे क्या नहीं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेके मैंने माननीय जिला जज साहब से मैंने निवेदन किया है कि उस दौरान सुनवाई के दौरान सिर्फ केस के संबंधित लोग ही कोर्ट में रहें। मामले में कल सुनवाई होनी है और जज साहब ने क्या कहा है इस पर? ऐसा है, हमने ज्ञापन सौंप दिया है, जज साहब से मुलाकात भी हुई है, हमने ज्ञापन दिया है उनके ऑफिस में। अब वो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तो माननीय जज साहब आदेश देंगे कि उस समय सिर्फ उसी केस की सुनवाई वाले दिन उसी केस के संबंधित लोग रहें। मैं ऐसा मांगा। इस मामले में कल सुनवाई होनी है? इस मामले में कल सुनवाई होनी है और कल जो होना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कल उनकी ओर से जो रिप्लाई फाइल हुआ था, उस रिप्लाई का हमने काउंटर दिया है। हम काउंटर ले आए हैं, काउंटर जवाब जो भी है सबको हमने जवाब दिया है। जितने भी इंटरवेंशन आ रही हैं उसमें 10-11 रूल 110 की जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबको हम डिनाई कर रहे हैं कि इस केस में कोई भी इंटरवेंशन बनने वाला कोई है नहीं। और दरगाह दीवान ने जो 110 की एप्लीकेशन लगाई उसका भी हमने जवाब बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जो आपने सुना होगा कि दरगाह दीवान और खादिम अजमेर दरगाह एक्ट के खिलाफ उन्होंने जयपुर में अपील की थी
जयपुर से वो लोग केस जीत गए थे, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि खादिमों का और दरगाह दीवान का इस जो दरगाह है इससे कोई संबंध नहीं है, और ये जो दरगाह है सरकार के ही अंडर रहेगी। उसी हिसाब से ये एक्ट बनाया है, और उसमें साफ तौर पे ये लिखा है, उसमें कहीं से भी ख्वाजा साहब की शादी का जिक्र नहीं है। ख्वाजा साहब सूफी संत थे, तो उन्होंने शादी नहीं की। आज ये दावा करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये हमारी पीढ़ी चली आ रही, ये हमारा दावेदार है चिश्तियों को। तो हम यही नकार रहे हैं, यदि आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं तो अपनी आप जितनी वंशावली पेश करें। हम यही कह रहे हैं, वंशावली पेश करें क्या है। और हमारे पास ऐसे साक्ष्य कोई नहीं है जिसमें ये जिक्र हो कि ख्वाजा साहब ने शादी की है, उनके कोई बच्चे थे।